वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तथा बाद में पाकिस्तानी तथा चाइनीज मीडिया पाकिस्तान एयरफोर्स के उन वेपन्स का गुणगान करती नहीं थक रही थी जो कि स्पेशली चाइनीज ओरिजिन के थे, जिसमें मुख्य रूप से एयर टू एयर BVR मिसाइल PL-15 के साथ एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तथा लेटेस्ट डिलीवर किए गए J-10C थे। और ये फेक इंफॉर्मेशन इस कदर सर्कुलेट किए गए जिसमें मोस्टली चाइनीज तथा पाकिस्तानी इसी को सच मानने लग गए। हालांकि कुछ ऐसे पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट भी थे जिनको अंदर की इंफॉर्मेशन मालूम थी और इन्होंने बकायदा सबके सामने आके इस जंग की सच्चाई को सबके सामने रखा। हालांकि जब भी किसी अनबायस्ड मीडिया ने पाकिस्तानी आर्मी से उनकी जीत का प्रूफ मांगा तो वो आज तक कोई सबूत न दिखा सके। हाँ, वो बात अलग थी कि केवल बातों से अपनी आर्म फोर्सेस की बहादुरी तथा चाइनीज हथियारों का गुणगान आज तक करते आए हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक फेमस टीवी चैनल के एंकर ने जब अपने J-10C फाइटर जेट की सुप्रीमेसी राफेल के ऊपर बताने के बाद फ्रांस के एक पुराने सैन्य अधिकारी से इस बारे में बात की तो उस अधिकारी ने सबके सामने पाकिस्तान के इस झूठ को केवल एक प्रोपेगेंडा बता के J-10C की सुप्रीमेसी पे सवाल उठा दिया। और ये बात सिर्फ फ्रांस ने ही नहीं, अभी पिछले हफ्ते रिलीज हुए एक अमेरिकी रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे चाइना ने पाकिस्तान को अपने हथियार केवल उनको रियल वॉर सिचुएशन में टेस्ट करने के लिए दिए गए थे और चाइना को अपने इन सप्लाई किए गए वेपन से काफी होप थी और वह इन हथियारों को बैटल टेस्टेड का ठप्पा लगा के दूसरे देशों को बेचना चाहता था। लेकिन अफसोस, इंडिया ने अपने इंडिजियसली तथा रशियन हथियारों का जो दम और लिथैलिटी इस जंग में दिखाई, उसने चाइनीज गवर्नमेंट तथा चाइनीज आर्म फोर्सेस को डरा जोड़ दिया है। चाइना के द्वारा अपने हथियारों का ये हादसा देखने के बाद ही चाइनीज मीडिया ने अपने हथियारों की इज्जत लुटती देख के इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तानियों को अब चाइनीज हथियारों का ये हाल देख के अब वापस अमेरिका के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। अभी कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तथा आर्मी चीफ असीम मुनीर ने बाकायदा अमेरिकी हथियारों की मांग डोनाल्ड ट्रंप से की थी, क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि अगर अब फिर से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू किया तो इन चाइनीज हथियारों के साथ तो जंग में उतर भी नहीं सकते। लेकिन अभी मजबूरी ऐसी है कि चाइना और टर्की को छोड़ के उसको कोई फ्री में हथियार भी सप्लाई नहीं करेगा और इसलिए अपनी तरह चाइना दोनों की नाक बचाने के लिए पाकिस्तान को बार बार ये झूठ बोलना पड़ रहा है कि उनकी एयरफोर्स ने 6 से 7 राफेल को मार गिराया है, जबकि आज तक एक भी राफेल का मलबा नहीं दिखा सके। जबकि दूसरी तरफ इंडियन आर्म फोर्सेस ने न केवल चाइनीज वेपन को नष्ट किया बल्कि उनकी पिक्चर भी सभी को अवेलेबल कराई, जिसमें उनके मच हाइप्ड HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ फतेह रॉकेट तथा इंडियन S-400 को मार गिराने निकले CM-400 AKG मिसाइल थे। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडियन वेपन्स की परफॉर्मेंस की बात हर जगह होना शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कई देशों का चाइनीज वेपन्स से मोहभंग होना भी शुरू हो चुका है। अगर तेजस में लगने वाले अमेरिकी इंजन की डिलीवरी की बात छोड़ दी जाए तो इंडियन एयरफोर्स HAL तथा DRDO के साथ मिलकर लगातार नए नए टेक्नोलॉजीज और वेपन्स को तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 तथा MK के लिए डेवलप कर रहा है, जिसमें से कुछ ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं तथा कुछ अगले कुछ सालों के अंदर डेवलप कर लिए जाएंगे। और इन्हीं कुछ टेक्नोलॉजी और हथियारों में एक वेपन भी डेवलप किया जा रहा है जो कि स्पेशली MK के लिए बनेगा। मई में जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी तब पहले दिन ही इंडियन एयरफोर्स ने जिन टेररिस्ट कैंप पे हमला किया था वे राफेल के द्वारा फायर की गई स्टैंड ऑफ मिसाइल स्टॉर्म शैडो थी। इस मिसाइल ने बहुत ही स्टेल्थी तरीके से पाकिस्तानी रडार को फेल करते हुए लॉक किए गए सारे टेररिस्ट कैंप को ब्लास्ट कर दिया था और शायद स्टॉर्म शैडो की इस कैपेबिलिटी से इम्प्रेस होके इंडियन एयरफोर्स ने DRDO को इसी का इंडियन वर्जन बनाने को बोला है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल की डिजाइन इस प्रकार से है कि ये अपने आप को स्टेल्थी बना के चलती है। हालांकि प्रपोज्ड एयर टू सरफेस मिसाइल को स्टॉर्म शैडो के मुकाबले कॉम्पैक्ट बनाया जाएगा ताकि इसको MK के वेपन्स बे के अंदर रखा जा सके। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक इस प्रपोज्ड मिसाइल की रेंज 600 से 700 किलोमीटर के बीच होगी और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बंकर बस्टर या फिर कमांड सेंटर किलर के रूप में होगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स बाद के इसके और वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ चार्ज डिस्पेंसर को भी ऐड करना चाहेगी। खैर, अभी इस पर दोनों एजेंसी बात कर रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है इस पर जल्दी काम शुरू किया जा सके ताकि MK के तैयार होने से पहले इसके वेपन्स तैयार किए जा सके।
इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।